नमस्ते किसान साथियों, जहर मुक्त खेती प्राकृतिक खेती में आप सभी किसान मित्रों का स्वागत है। मैं तोरन दास साहू, ग्राम बगदई, डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। साथियों, यह हमारा धान का जैविक तरीके से तैयार किया हुआ फसल है और ये लगभग 125 दिनों का हो चुका है। अब 2 से 4 दिनों में इसकी कटाई होना है। और ये देखिए, आप इस धान को देख सकते हैं, अभी स्वस्थ एवं खड़ा है। अभी बहुत ज़्यादा 1 हफ्ते से लगातार आंधी तूफान और बारिश हुआ है, परंतु फिर भी यह धान जो है स्वस्थ और खड़ा है। साथियों, मैं जैविक विधि का उपयोग करता हूं और जैविक विधि में सर्वप्रथम बुआई के समय बीज को उपचारित करके बुआई किया जाता है। साथ ही साथ गोबर की खाद मिट्टी में मिक्स किया जाता है, चाहे जैविक खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो, इसको मिट्टी में बुआई के समय मिला लिया जाता है। पश्चात फसल की ग्रोथ के लिए तथा फंगस आदि के नियंत्रण के लिए जीवामृत का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ इस तरह के प्राकृतिक विधियों का भी उपयोग करते हैं। जीवामृत को पानी के साथ छोड़ने से फसल में मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ता है, मिट्टी में मित्र जीवाणुओं की संख्या बढ़ता है और ये मित्र जीवाणु फसल को पोषण प्रदान करते हैं। साथ साथ जड़ों को सड़न गलन से बचाता है, क्योंकि जीवामृत में ट्राइकोडर्मा स्यूडोमोनास बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। और इसको जैसे ही हम मिट्टी में छोड़ते हैं पानी के साथ, तो ये मिट्टी में पहुंचकर अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और शत्रु बैक्टीरिया है, शत्रु जीवाणु हैं, उसको जड़ गलन वाली समस्या को, मृदा जनित रोग को नियंत्रित करता है। उसके पश्चात जैसे ही फसल बड़ा होता जाता है, उसमें कीट नियंत्रण के लिए मैं नीमास्त्र का उपयोग करता हूँ और नीमास्त्र के साथ साथ हम गौमूत्र का स्प्रे भी करते हैं। और इसके उपयोग से तना छेदक, पत्ता लपेटक आदि कीटों का नियंत्रण होता है। ये देखिए, हमारे खेत में तना छेदक वाली बालियाँ 1-2 कहीं कहीं पर दिख रहा है, जबकि इससे ज़्यादा रासायनिक खेती करने वालों के खेतों में मैं देखा हूँ बहुत ज़्यादा तना छेदक वाली बालियाँ निकला हुआ होता है, सूखा बाली निकला हुआ होता है। मैं इसमें रासायनिक कीटनाशक या रासायनिक फफूंदनाशक किसी भी प्रकार के दुकान का जैविक रासायनिक कीटनाशक का उपयोग नहीं किया हूँ। अपने खेत पर ही जैविक कीटनाशक तैयार करके इस पर छिड़काव किया हूँ और इसमें माहों कीट का भी आक्रमण नहीं होता है। फसल धीरे धीरे बढ़ता है और अंतिम समय तक ये देखिए खड़ा रहता है बढ़िया। और जैविक विधियों का उपयोग करने से ये देखिए, खेत की मिट्टी जो है बारीक हो जाता है। मित्र बैक्टीरिया जो है इसको इधर से उधर उलट पुलट करते रहता है। केंचुआ मिट्टी में अनेक छिद्र बनाते रहते हैं, केंचुआ इधर से उधर घूम घूम कर, और 24 घंटा वह मिट्टी को खाकर मिट्टी में हुमस की मात्रा को बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह आप सब भी जैविक विधियों का उपयोग करके मृदा को स्वस्थ बना सकते हैं, मृदा को उपजाऊ बना सकते हैं। और जैविक विधियों का उपयोग करके, बिना किसी रासायनिक कीटनाशक के उपयोग करके, जैविक विधियों का उपयोग करके आप अपने फसल को तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।